देखो, नाटक 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 देखो। तो बात ये है कि अब जो प्रथा है हमारे लिए कथा नहीं है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, मगर इग्नोर कर देते हैं। हम सब जानते हैं, समझते हैं, मगर महसूस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। अरे बात तक नहीं करते, आखिर क्यों? खैर, बड़ी दुविधा की बात है कि छोटे बच्चों को मजदूरी के लिए उकसाया जाता है। उनको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको बरगलाया जाता है, भटकाया जाता है। और समाज में कुछ ऐसी पुरानी विचारधारा है, जैसे कि छोटी बच्ची की कम उम्र में शादी कर देना, छोटी बच्ची की कम उम्र पढ़ाई कैंसिल कर देना, और छोटे बच्चों को मजदूरी के लिए उकसाना। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लेकर आए हैं प्रस्तुति नुक्कड़ नाटक सपनों का शहर। मर मर के जीने, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जीने, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। मुझे भी भाई की तरह पढ़ने जाना है। बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते थे, अब तुम पढ़ो आगे। मम्मी, अभी तो मैं बस 16 साल की हूँ। तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए, और तुम हमारे घर का रिवाज तो जानती ही हो। समाज में आज भी बच्चे अपनी बातें खोलकर अपने पिता से बात नहीं कर पाते। बच्चे जो अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बारे में उनके पिता से बात करें, पर ऐसा हो नहीं पाता। देखिए आगे क्या होता है। पापा, मेरी बारहवीं कंप्लीट हो गई है, क्या मेरा अरे बेटा बिल्कुल, तुम जो चाहो तुम्हें वो मिलेगा। पापा, मेरा भी कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। नहीं, हमारे यहाँ बेटियाँ को पढ़ाया नहीं जाता है। छोटे पापा ने तुझे 12वीं तक पढ़ा दिया, काफी है, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरा भी हक है सपने देखने का, उन्हें पूरे करने का। पापा प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। पहले नहीं कहा था इसे 12वीं तक भी मत पढ़ने दो, अब तो नतीजा। पापा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आखिरी बार मांग रही हूँ। पापा प्लीज मुझे पढ़ने इस दीजिए। बार भी मत मांगो, तुम्हें सपने देखने का कोई हक नहीं है। जाओ यहाँ से, तुम्हारी शादी कराएंगे। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हमें थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं, हमें थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। इसे कहते हैं भेदभाव। जिस देश में नारियों को देवियों की तरह पूजा जाता है, उसी देश में उन्हें एक शब्द बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। बाल विवाह, बाल मजदूरी होना आज के समाज में एक साधारण बात हो गई है। भारत के कई राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में ये प्रथा अभी भी चलती आ रही है। लड़कियों को एक समाज की तरह देखा जाता है, उनका मोल भाव किया जाता है, और दूसरी तरफ अगर लड़का पैदा हो जाए तो उसे तो लाड प्यार सब करते हैं, और लड़के देखते हैं कि अब लड़की के साथ आगे क्या होता है। अब लड़की का क्या है, उसकी तो शादी हो रही है। तू इतना बड़ा हो गया है कि टीवी भाई की अब कंप्लेन करेगा। वो मेरे से छीन के खाएंगे, तुझे कंप्लेंट तो करूंगा ही। मेरी टीवी का काम देना लगाओ है। पीछे हटो। अरे देख क्या रहा है, अगली बार से अगर चलाना तो 2 के 6 कर दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे देने की? क्या कर रहा है इतनी रात क्या? बार बार पकड़ तोड़ रहा हूँ, लेकिन दांत तो 32 होता है।
हाँ, मेरे को पता था तू बीच में बोलेगा, इसलिए मैं तेरे मतलब पहले से गिन लिए थे। इतनी बात बोलूं ये सब मत किया कर, नहीं तो यही तुझे काट के नाली फेंक दूंगा। दूर हट जा, तेरे को देख लूंगा मैं, चला जा। बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। मेरे को क्यों नहीं जानता? क्या है? तू इनको नहीं जानता? पूरे स्कूल में पत्ता तक नहीं हिलता इनके बिना। सूरज अपनी जगह से नहीं हिलता इनके बिना। सूर्य भाई है ये, सूर्य भाई। भाई मुझे अपने साथ रख लो भाई। साथ आना चाहता है मेरे? तुझको कष्ट लेना पड़ेगा। चल कष्ट ले। एक कष्ट, एक कष्ट, एक कष्ट, एक कष्ट, एक कष्ट। हमको है तूफान, दादागिरी किसी की चलेगी नहीं यहाँ। हमको है आंधी, हमको है तूफान, दादागिरी किसी की चलेगी नहीं यहाँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब मुझे ये बताइए, अगर हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, उनको ये बताएंगे नहीं कि उनकी गलतियों का दुष्परिणाम क्या हो सकता है, तो वो तो बिगड़ेंगे ही। कौन सुधरने वाला है? आज भी हमारे देश में कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से खुलकर बात तक नहीं कर पाते, अपनी बात को खुलकर रख नहीं पाते सामने। खैर आइए देखते हैं इन अपराधों की जिंदगी कैसे चल रही है, जिसके चक्कर में ये लड़का पड़ चुका है। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है मेरा पीछा मत करो। मैंने भी तो तुझसे कितनी बार कहा है कि तू है ही, कि मुझे तेरे बिना रहा ही नहीं। मेरी शादी होने वाली है, अब अगर तुमने मेरा पीछा किया ना तो मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी। रोजी, इतनी छोटी सी बात के लिए माँ बाप तक कोई जाता है क्या? अच्छा तो तेरी शादी होने वाली है, अभी तेरा मेकअप कर देता हूँ, तुझे और खूबसूरत बनता तेरा। जब कभी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, तो या फिर उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया जाता है या फिर ब्लेड से काट दिया जाता है। अब गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटना या फिर पेट्रोल डाल के जिंदा जला देना आम हो चुका है ये। जिस दिन हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी ये स्टेटमेंट देते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में कटौती हो रही है, उसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने सरेआम एक लड़की को गोली मार दी जाती है। हमारे समाज के कुछ नेता ये भी कहते हैं कि अगर लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से निकलेंगी तो उनके साथ अपराध तो होंगे ही। हमारे समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के लड़कों को उत्साहित करती हैं। आप ही बताइए, उस 70 साल की महिला ने और उस 9 महीने की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे जो उनके साथ अपराध किया गया, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। आखिर क्यों हम अपनी बेटियों का साथ देने के बजाय उन्हीं के अस्तित्व पर उंगली उठा देते हैं? में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। ये चुटकी कब से पोशंपा कर रही है, मैं वहाँ कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ये देख मैंने तेरे लिए क्या लाया है। भैया चॉकलेट! ये चॉकलेट बहुत पसंद है ना। आज मैंने तेरे लिए छोटी वाली लाया और तेरे लिए बड़ी वाली चॉकलेट लाऊंगा। आज ये चॉकलेट लाऊंगा। भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हाथ हटाइए प्लीज भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम हटाइए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उड़ ना सकी, फर्श में चढ़ी, सीट ना मिली, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश।
कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या फिर कोई। अपराध सहना ही नहीं, अपराध देखकर चुप रहना भी एक कानूनी अपराध है। ये क्या कर रहा है? पूरी नाक के साथ चल रही है आगे। क्या कर रहा है तू ये? सॉरी बाबा, सॉरी बाबा, सॉरी बाबा। कोई आखिरी बार है। अब क्या करने की? क्या करने की? बदतमीज। सभी को करेगा। अब आप भी बताइए इसमें गलती किसकी है? गलती है एक दूरी की या गलतफहमी की? एक पिता अपने बेटे का कभी अहित नहीं चाहेगा, लेकिन गरम खून है, एक गलती पर बेटा लौटकर वापस भी नहीं आएगा। अरे तू ऐसा काम करेगा, तेरा बाप भी काम करेगा तेरे ऊपर। चल तुझे मिलवाता हूँ डॉन भाई से, अपने इलाके के डॉन भाई। बताओ तेरा रोता क्यों है? हाँ, चाकू चलाना आता है तुझे? नहीं आता? अरे कोई बात नहीं, मैंने सुना तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल दिया। अरे कोई नहीं, चल एक काम कर, उसके बाद फिर बच्चा अरे बहुत तगड़ा चीज है रे, तू चला तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। लाओ रे उसे। छूट गाड़ी से। कहीं भी नहीं, भाई संभाल लेंगे। नहीं, मुझे मत मारो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं पड़ता हूँ, मुझे मत मारो। शूट कर, शूट कर, शूट कर, शूट कर। बहुत बढ़िया, अब बनाना मत तू। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही शुरू होता है एक मासूम बच्चे का एक मुजरिम बनने का सफर। और ऐसे हादसे बहुत होते हैं। इन्हीं हादसों के चलते छोटे छोटे बच्चे हर एक तरीके का अपराध करने लगते हैं। आइए देखते हैं कि इसका नतीजा क्या है। और हाँ, एक और चीज, तुम सब जिस पराये को अपना समझते हो ना, वो कभी अपना होता नहीं। जो मर्डर किया है यार, मेरा डिपार्टमेंट इतने दिन से तेरे को छुप रहा है, कहाँ पे छुपा है तू? नहीं भैया ने कोई मर्डर नहीं किया, भैया मुझसे कराया गया है। आप एसपी भाई से पूछ लो। भाई बताओ नहीं से, बताओ। अरे सब झूठ बोल रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। मर्डर इसी ने किया है, इसी ने। ले जाओ इसे जेल में, ले जाओ। अरे लड़के काय को चिंता कर रहा है? वैसा कर, इसको धोखा भेज, तेरा माता की सेट कर देता हूँ। मैं तो कहता हूँ एक और मर्डर इसने किया है। ये भी झूठ बोल रहा है, इसी ने किया है सर। मर्डर ले जाओ। ऐसा क्या? चल तेरे को तो फरार कराता हूँ और दूसरे में बंद करता हूँ। चल चल, मैं तो तेरे में तू। अरे पर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बाहर निकालो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे कराया गया है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, आप सबने देखा ना, मुझसे कराया गया। मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पापा, पापा मेरे कुछ नहीं किया। समाज वाले आदमी पे ढूंढ के और तेरी बेटी को करना होता। तुमने जुर्म किया है, तुम अपराधी हो। तुमने जुर्म किया है, तुम अपराधी हो। तुमने जुर्म किया है, तुम अपराधी हो। नहीं, मैं जुर्म नहीं किया। मैंने नहीं किया। भैया, मैंने तुम पे कितना भरोसा
बच्चे को भटकाया जाता है, उसे बरगलाया जाता है। कैसी एक गलत संगति उसके पूरे जीवन का नाश कर देती है। वो कहते हैं ना कि दोस्ती आपको बना भी सकती है और आपका विनाश भी कर सकती है। अगर कहीं भी किसी महिला या बाल अधिकार का उल्लंघन होता है तो चुप ना बैठे रहे। ये ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुरंत उठे और एक्शन ले और समाज के हर उस बंद दरवाजे पर दस्तक दे। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो पानी की तरह होते हैं, उसमें जो रंग डालो वो उस रंग में रंग जाते हैं। बच्चे गीली मिट्टी की तरह भी होते हैं, उसे जिस सांचे में डालो वो उसमें डर जाते हैं। अभी हमने दिखाया है मासूम की जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई, लेकिन ये आपके बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। आपके आसपास जब किसी बच्चे या महिला के साथ अपराध हुआ देखते हैं तो आप तुरंत महिला हेल्पलाइन या फिर बच्चों की हेल्पलाइन नंबर या पुलिस को फोन करें 100 नंबर पर डायल करके और तुरंत अपराध को कम करने की कोशिश करें। सरकार ने भी कुछ इन्हीं अपराधों पे बहुत कड़े नियम बनाए हैं, जैसे कि आत्महत्या के लिए उकसाना, आजीवन कारावास, यौन हमला 5 साल का जेल, फिरौती मांगना 10 साल की जेल, किडनैपिंग करके फिरौती मांगना 10 साल की जेल। यहाँ पे कानून के तहत सबको सजा मिलती है और ये आप भी रखें कि कानून की पालन आप सब करें। तो इन्हीं सब के साथ थी हमारी मंडली नुक्कड़ नाटक सपनों का शहर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। शुक्रिया।